हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो करवाने वाली हूँ वो है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल क्लास 12 की। तो सेमेस्टर में कोई प्रैक्टिकल की जो प्रॉब्लम है वो कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसे दे रहे थे उस टाइप से ही देना पड़ेगा। तो सिलेबस के अनुसार आप लोगों को जो आज करवाएंगे वो है ये जो दिख रही है आपको, डेटा प्रोसेसिंग यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है वो मैं सिखाने वाली हूँ। स्पेशली यहाँ पे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी एंड अजाइब, ये तीनों ही आप लोगों को ड्राइंग के तौर पे एंड कैलकुलेशन करना है। अदरवाइज आपको मीन मीडिया मोड जो है वो भी करना है। आप लोगों को क्लास 12 की पूरा जो सिलेबस क्या है वो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे जो दिख रही है आपको, ये जो है हिस्टोग्राम, ये हम सिखाने वाली हूँ किस वेरिएशन का, जो भी वेरिएशन आती है वो मैं आप लोगों को 3 वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, तीनों प्रोसेस में। ठीक है, मतलब फर्क जो है वो है 19-20 के तरह, मतलब इतना भी नहीं है। तो तीनों जो कैलकुलेशन वगैरह ड्राइंग कैसे करोगे, एग्जाम में कितने जल्दी आप इसको रिप्रेजेंट करोगे वो मैं दिखाऊंगी। सो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रकार की क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आती है। तो ये रहा आप लोगों का हर एक ईयर की जो क्वेश्चन होती है वो। तो पहले देख लीजिए हिस्टोग्राम की ये जो 25 की आप क्वेश्चन देख रही हो, तीनों सेट में होती है, 3 ठो सेट। देखिए 5 वाला सेट में ये वाला हिस्टोग्राम की जो कैलकुलेशन है वो मतलब है, उसके साथ मीडिया भी ऐड है। तो वो कैसे करना है वो एक दिखाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हो दूसरा जो है 2024 में सेट नंबर 2 में आई है, ये वाला एक है यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हो 2023 के सेट नंबर 3 में ये जो हिस्टोग्राम वाला है ये आई है। तो आप देख सकते हो हर एक पैटर्न क्या है, ये 19 का है, 19 में भी आप देख सकते हो ये इस टाइप का है। इसके साथ आप देखिए कौन सा वाला थोड़ा सा मैच हो रही है, ठीक है, क्योंकि 19 में जो डेटा वगैरह होती है, देखिए इसके साथ इसका एकदम सेम टू सेम है। ये दो जो है मतलब रिपीट होती है, मतलब सेम टू सेम डेटा भी दिया जाता है। ये 24 में आई थी सेट नंबर 2 में, ठीक है, ये वाला। अब देखिए यही चीज़ 24 के बाद 19 में भी आए थे। तो आप लोग साल का जो क्वेश्चन वगैरह होता है उसको प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये वाला चीज़ ये जो है इसको करके दिखाती हूँ। ये जो है कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे आप इसको एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकते हो कितने जल्दी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 मार्क है, लेकिन क्या है कि आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेगी। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कोई भी इस चैप्टर रिलेटेड कोई एक मार्क्स की डेफिनेशन या फिर कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे जो मेनली आप लोगों को कैलकुलेशन करना है वो ये है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड कैलकुलेट द मीडियम। स्टेप से रेनफॉल रहेगा और नंबर ऑफ डेज रहेगा। ग्रुपिंग, देखिए ग्रुपिंग में क्या है, 4.5 से लेकर 14.5, 14.5 से लेकर 24.5। तो यहाँ पे जो ग्रुप वाइज है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और फ्रीक्वेंसी भी जो दिया हुआ है नंबर ऑफ डेज यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम ठीक ठाक है। तो इसको कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, तो चलिए कॉपी में इसको प्लॉट करके दिखाती हूँ। तो पहले मैंने इसको कॉपी में उतर लिया, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा डिजीज के दौरान क्या हुआ कि ये जो है पूरा नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने इसको इस टाइप से लिखी हूँ। ठीक है, आपको कॉपी में जब भी एग्जाम में करना होता है तो कॉपी में उतरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बॉक्स करना है। तो कैलकुलेशन बॉक्स कैसे करना है वो पहले दिखा देती हूँ। तो कुछ इस प्रकार की एक बॉक्स बनाना है, जहाँ पे आपको क्या करना है, एक 10 है टोटल, 10 के बाद भी 2 ठो ज़्यादा मैंने लिए हूँ, वो क्यों ली हूँ वो मैं बताऊँगी। और यहाँ पे 10 क्यों है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए ये वाला घर मैंने ले ली हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए बाकी जो है वहाँ पे आपको कैलकुलेशन के दौरान इस टाइप का घर करना है। अब क्या क्या लिखना है यहाँ पे, तो देखिए फर्स्ट जो बॉक्स है, जो घर है, इसको बड़ा करके ड्रॉ करो ताकि 12 ना हो के वो 11 घर हो। ये टोटल के लिए हमने बनवाया है। तो उस हिसाब से आपका जो क्लास है ये रेनफॉल इन सेंटीमीटर का जो क्लास है वो आपने लिख लेंगे। एंड वहाँ पे क्लास इंटरवल होगी है, पहले वाला में रेनफॉल इन सेंटीमीटर जो आप लोगों का ग्रुप वाइज है। उसके बाद ये क्लास इंटरवल के लिए, उसके बाद ये जो क्लास इंटरवल है इसका स्केल होगा हॉरिजॉन्टली, हम लोग इसको पुट करेंगे। दूसरा जो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ डेज को फिर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, जो हमने इसमें उतर लिया। ठीक है, इसका स्केल यहाँ पे होगी। तो पहले देखिए इसका ये जो है इसका इंटरवल कितना है, 4.5 से लेकर 14.5, इंटरवल कितना है 10 करके है। आप देख सकते हो एक एक का इंटरवल जो है 10-10 करके है। सो आप इसको 10-10 करके लिख लो। ठीक है, पूरा जो इंटरवल है हर एक का 10-10 करके है। आप इसको हॉरिजॉन्टल स्केल में कहाँ पे कितना छोटा करके या फिर बड़ा करके किस टाइप से प्लॉट करेंगे, तो मैं सोच रही हूँ एक सेंटीमीटर में एक क्लास अगर होगी तो अच्छा होती है। सो मैं यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितना लेंगे, 10 करके ही लेंगे। तो एक क्लास जो है वो हो जाएगी। अगर 10 की जगह में अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ या फिर 5 करती हूँ, तो वो 1 सेंटीमीटर में अगर 5 पकड़ूँ तो क्या होती है, वो 2 सेंटीमीटर के बराबर होती है। जो क्या बोलेंगे स्तंभ जो होती है वो बड़ा हो जाएगी। इसीलिए मैं 10 में ही 10 करके ही क्लास इंटरवल ले रही हूँ। तो एक कितना होगा
1 सेंटीमीटर करके हर एक होगा, ठीक है। उस हिसाब से मैं पूरा नहीं लिखेंगे, इतने तक इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज को भी आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 15 है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 15 है। उस हिसाब से आप देखोगे तो क्या होगा, अगर आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हो तो 1 सेंटीमीटर में आप एक करके ले सकते हो, नंबर ऑफ डेज जो है वो हो सकते। मैं सोच रही हूँ कि 1 सेंटीमीटर में एक करके ना लेके मैं 2 पकड़ती हूँ। सो 1 सेंटीमीटर में मैंने पकड़ी हूँ 2 डेज करके, 2 डेज। सो उस हिसाब से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो कितना होती है। तो चलिए आपको सिंपल सी करने के लिए एकदम थोड़ा सा आसान तरीका इसीलिए हो रही है, तो इसलिए मैं दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। देखिए 3 है, 3 है, सो 3 कर लिया। 3 के बाद डिवाइडेड बाय क्या किया, 2 हो। सो 2 कितना होती है, देखिए उस हिसाब से ये 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर करके, ठीक है। उसी टाइप से आप हर एक को 2 से डिवाइड करके जो भी मिलेगी आपको वो यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। उस हिसाब से आप करो उसको। जैसे और एक दिखा देती हूँ, ये जो है क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2, सो कितना है 2.5 सेंटीमीटर करके है। सो 2.5 सेंटीमीटर लिखो। सो उस हिसाब से आप इसको करो। तो मैंने इसको स्केल में प्लॉट कर लिया। अब आते हैं कैलकुलेशन के बारे। सो कैलकुलेशन अब कैसे, कैलकुलेशन तो हो गई। अब आते हैं इसको प्लॉटिंग कैसे करेंगे। हिस्टोग्राम जो होती है वो बार ग्राफ में किया जाता है, लेकिन वो कंटिन्यू होती है, उसका जो घर होती है वो गैपिंग नहीं होती है। ये इंस्टाग्राम की खासियत। सो चलो उसको ग्राफ पेपर में हम प्लॉट करके दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ पेपर है इसमें मैं प्लॉट करके दिखाऊंगी। तो सर्वप्रथम आपको ये वाला जो जगह है इसको चुन लीजिए। सो यहाँ पे कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू चूज वर्टिकल स्केल। ये जो वर्टिकल स्केल है इसको करेंगे, एक एक का इंटरवल हमने 10 करके लिया है। सो इस हिसाब से मैं इसको पकड़ती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखने के लिए ये जगह जो है हम ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सो आप एक घर छोड़ के यहाँ पे आप देख सकते हो। अब कैसे लिखोगे इसको, देखिए यहाँ पे 4.5 है, आप इसको थोड़ा सा इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से, क्योंकि पूरा जो है लाइन वो गैपिंग में होती है, नहीं तो अब आपके हिसाब से आप लिख सकते हो। जैसे 4.5 एक घर हो गया, ठीक है। पहले इसको लाइन के हिसाब से आप इसको लिख लो 14.5, ठीक है। उसके बाद 24.5, ठीक है। 24.5 के बाद 34.5, ये जो गैप है दिख रही है आपको ये। उसके बाद 34.5 से लेकर 44.5, सॉरी ये 44 होगी, ठीक है। ये 44 के बाद ये 54.5, 54 के बाद 64.5, 64 के बाद 74.5, 74 के बाद 84.5, 84 के बाद 94.5। अब चाहो तो एक घर एक्स्ट्रा ले सकती हूँ, नहीं तो ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उस हिसाब से मैंने 1-2 घर जो है ज़्यादा ले ली, ठीक है। इस टाइप से इसको लाइन जो है आप ड्रॉ कर दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ग्राफ पेपर में जब भी आप प्लॉट करोगे यहाँ पे सुविधा क्या होती है कि आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, ठीक है। उस हिसाब से आप देखो ये जो है मैंने क्या पकड़ी हूँ 1 सेंटीमीटर में 2 करके। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है 0 करके है, तो 0 है, वर्टिकल जो स्केल है वो लेंगे। सो ये हो गया। उसके बाद 2 करके तो ऐड करते जाओ, 2, 4, 6, इसके बाद 8, 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16। सो इतने तक। अब बोलोगे ये कैसे करिए, ये जो सबसे डीपेस्ट लाइन है वहाँ पे हमने दे दिया। हाँ, और ये जो है ये क्या है, ये है क्लास बाउंड्री। सो CLASS क्लास बाउंड्री, BOUNDA क्लास बाउंड्री हो गया। कहाँ से कहाँ तक है, इसको हाथ में भी कर सकते या फिर आप स्केल की मदद ले सकते हो। सो मैंने यहाँ से तक, यहाँ तक है इसका बाउंड्री, दैट्स वाई हमने ये लिख दिया, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोला गया है ना, ये FREQUENCY। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज। सो आप इसको जिस टाइप से लिख सकते हो आप लिखो एंड उसको मार्क कर दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। ये हो गया। और क्या है, ये कितने तक लिया हमने, 16, इतने तक लिया है। सो ये हो गया एकदम, जो लाइन बराबर लाइन करना है, हो गया। देखिए इसको करने के बाद क्या करना है आपको, पहले जो ग्रुप है देखिए 4.5 से लेकर 14 पॉइंट जो है इसके गैपिंग में कौन सा है, 1.5 सेंटीमीटर। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर आधा है 1.5, मतलब ये होती है। तो आप क्या करोगे, इसको लाइन में इस प्रकार से कर दोगे, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है 2.5, ये 2 है,
उसके बाद ये वाला, तीसरा क्या है 3.5। सो ये है, आप एक बार देख भी लेना, ठीक है, इस टाइप से होगी। उसके बाद 7.5। सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद ये वाला है। सो ये, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो गया 7, उसके बाद 7 है। सो उसके बगल वाले में है तो ये है। उसके बाद आप देखो क्या है 5। 5 कितना है, आपको अगर दिक्कत होगी तो काउंट कर लेना, 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5। सो यह वाला है, पहले इस टाइप से आप मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद 5 हो गया, फिर से 5 है तो ये 5 है। उसके बाद फिर से क्या है 1.5 करके है। सो ये हो गया। उसके बाद आप देख लेना थोड़ा सा, ये दोनों है तो मैं एक साथ कर देती हूँ इस टाइप से। आप क्या करना है, ये हो गया आपका गैपिंग, आप इसको आप कंटिन्यू जो लाइन है वो कर दीजिए एडिंग इस टाइप से, एकदम जो जॉइंट है इसको स्ट्रेट करना, इधर उधर नहीं, एकदम स्ट्रेट। हाथ में भी मत करना, स्केल में बहुत ज़्यादा सुविधा है। किसी किसी को क्या होती है, मेरा जो स्टूडेंट लोग है उनको हाथ में जोड़ने की बहुत ही आदत होती है और बाद में पूछती हूँ तो बोलते हैं कि नहीं मैम मैंने हाथ में ही किया हूँ, लेकिन वो वो बोलते स्केल में ही किया हूँ, लेकिन वो तेरा मेरा मुझे समझ आ जाती है। सो आप लोग इसको जितने कर सकते हो स्केल में ही करो, ठीक है। ये हो गया, आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपको क्या करना है, आप इसको बाउंड्री भी लगा सकते हो इस टाइप से। देखो ए होने के बाद यहाँ पे ही आपको कंप्लीट नहीं होती है, हेडिंग में भी नंबर है। अभी ये जो लिखे है उसके बाद भी जो भी आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, जितने अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करोगे तो हेडिंग रहेगा। यहाँ पे आपको लिखना है स्केल वगैरह, तो क्या क्या लिखना है चलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग के तौर पे क्या लिखेंगे, हिस्टोग्राम शोइंग रेनफॉल अंडर नंबर ऑफ डेज। सो रेनफॉल के हिसाब से रेनफॉल दिखा रही हो एंड नंबर ऑफ डेज, इसीलिए आपको वो लिखना है, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे भी आप लिख दिया। ये जो क्लास बाउंड्री है किसका है, ये रेनफॉल जो है एक ग्रुप में कितना कितना बारिश होती है वो आपको यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिएगा। और उसके बाद स्केल, आपने हॉरिजॉन्टल स्केल कितना लिया वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, 1 सेंटीमीटर में 1 क्लास करके एक एक ग्रुप लेके की हो। और वर्टिकल स्केल जो है फ्रीक्वेंसी वाला नंबर ऑफ डेज वाला है, वहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर में 2 डेज करके ली हो। सो उस हिसाब से आपको इस टाइप से एक अच्छे से बाउंड्री भी डाल दो। आप अगर प्रैक्टिकल कॉपी में इस टाइप से एक सुंदर करके बाउंड्री डाल के आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो प्रैक्टिकल में जो कॉपी है वहाँ पे अच्छे से ये मार्क्स मिलने का चांसेस है। और एग्जाम में कुछ इस प्रकार के ही करने की कोशिश करना, तो आपको फुल मार्क्स जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए कैलकुलेशन के तौर पे आपको जो बोला गया था मीडियन, मीडियन कैसे इसको निकालना होता है। देखिए हर एक चीज़ में अलग अलग टाइप का मीडियन होती है। यहाँ पे सिंपली मुझे जो ये हिस्टोग्राम है वहाँ पे क्या करना है, ये जो है इसको टोटल करना है। टोटल करने के बाद इसका जो कैलकुलेशन होती है वो मैं दिखाऊंगी, ठीक है। 3 बहुत सारा होता है, जैसे बोलेंगे वर्ड और जो इवन नंबर होती है, ठीक है, जो जोड़ संख्या में होती है, कभी कभी बिजोड़ में होती है, तो उसका भी अलग अलग टाइप से मीडियन निकाला जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ और एक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो ओजाइव कहा जाता है, उसके माध्यम से भी, तो अलग अलग फॉर्मूला के माध्यम से होती है। तो सिंपली सी ये जो है अगर एग्जाम में आ गया है तो उसको कैसे करना है वो करना है, सिंपली सी फटक से इसको टोटल कर लीजिए। सो हिसाब से क्या हो रही है 17, इसका फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे दिखाती हूँ। सो मीडियन जो है इसका अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन ये वाला जो है यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सिंपली सी n+1/2। ये होता है, ये क्या है नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर कितना, टोटल नंबर कितना है 17 मिली है, तो 17 आप लिखो यहाँ पे 17 + 1/2। इसको एडिंग करने से क्या होगा, आप इसको कैलकुलेशन करो कितना होता है, ये होता है 71/2। अब 71/2 को डिवाइड करो, क्या होती है 35.5। ये कहाँ पे है, आपको ये जो मिल गया है मीडियन वाला, ये जो कैलकुलेशन मिली है वो कहाँ पे करेंगे, उस हिसाब से आप देखो ये वाला है 34.5 है, उस हिसाब से आप एक घर स्किप करके जाओगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होती है। उस हिसाब से हमको यहाँ पे मिलेगी मीडियन के तौर पे ये जो लाइन होती है। तो देखते हैं एक बार जोड़ के, ठीक है। तो उसको अगर जोड़ेंगे उस हिसाब से यहाँ पे एक लाइन होगी, ये समझ में आ रही है ना। सबसे मीडियन मतलब क्या है, बीचों बीच जो होती है एंड सबसे बड़ा होती है, ठीक है। उस हिसाब से अगर मैं करूँगी इसको, ये बड़ा है, सो उस हिसाब से मैं इसको अलग से कलर में मैं इसको मार्क कर, सो उस हिसाब से आपको 30.4 से लेकर 40.5 के बीच में कहीं पे है, मतलब इसके अंदर है। सो ये वाला जो है ये आपको सिर्फ कैलकुलेशन कहाँ है तो आप कैलकुलेशन करके छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे फिर भी मैं दिखा देती हूँ। तो हम लोग कुछ इस प्रकार के करते हैं, इसको डॉट डॉट करके एक बार ज्वाइन करके देखते हैं यहाँ का जो मीडियम है वो अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पे पड़ती है।
सो इस टाइप से मैंने कट कट करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ का, इस टाइप से। एंड इसका जो जंक्शन पॉइंट है ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो इसका तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अटैच हुई है, तो ये हो गया मीडियन, ठीक है। कहीं पे थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, क्या है वो पता नहीं, क्योंकि 30 पॉइंट यहाँ पे होने का चांसेस थी। चलिए कुछ इस प्रकार की होगी, ठीक है। इसको लिख सकते हो मीडियन, ये हो गया। एंड चाहो तो आप ये जो ग्राफ है इसको जॉइन कलर भी कर सकते हो। सो आप इस प्रकार से कलर कर सकते हो इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करने के लिए, और भी अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर क्यों चूज़ की, क्योंकि रेनफॉल दिखा रही हूँ, नंबर ऑफ डेज दिखा रही हूँ रेनफॉल, इसीलिए मैंने ब्लू कलर चूज़ की। तो एग्जाम में इस टाइप से आप रिप्रेजेंट करना, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कहीं पे भी अगर फिर भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।